हाँ जी, नमस्कार, राम राम। वेलकम टू स्टडी होम पेज। हरियाणा जीके की यह क्लास रहने वाली है और स्पेशली जो हरियाणा सीईटी जो अभी अप्रैल में बोला गया है कि अप्रैल में आपका 101% जो हरियाणा का सीईटी है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट वह होगा। और उसके बाद जो 50,000 वैकेंसी अभी डिक्लेयर की है कि 50,000 पदों पर तो भर्ती कन्फर्म है और इससे ऊपर भी भर्ती कंप्लीट की जाएगी आपकी। तो उसी के रिगार्डिंग आज से हमने सीईटी के लिए स्पेशली सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक बैच की स्टार्टिंग की है, एक बैच की शुरुआत की है। और अगर आप इस बैच को फॉलो करते हैं, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। और ख़ास बात यह है कि इस बैच की कि ना तो हम लंबा टाइम रखेंगे कि एक एक घंटा 48 मिनट 45 मिनट, हम कोशिश करेंगे 10 से 20 मिनट में मैक्सिमम हम आपको सभी चीज़ें करवा दें। दूसरा, इस क्लास में क्या रहेगा, इस क्लास में आपका रहेगा हरियाणा जीके का कि वर्तमान में कौन क्या कर रहा है या वर्तमान में कौन क्या है। क्योंकि अगर आपने अभी हरियाणा पुलिस का या इससे पहले जो भी वैकेंसी अभी हाल फिलहाल में तकरीबन 19, 20 और 21 में इन 3 सालों में हुई है, तो इनमें अगर आपने डीपली रिसर्च किया है इस चीज़ के ऊपर कि हरियाणा की तरफ से हरियाणा में कौन क्या है, कौन अध्यक्ष है किस विभाग का, एक तो ये क्वेश्चन आ रहा है बार बार किसी भी, यह कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन बार बार जैसे कि पहले पूछा गया था कि हरियाणा में गौ सेवा के अध्यक्ष कौन है। जो गौ सेवा का विभाग है पहले कौन, उस टाइम पे ये 19 में पूछा गया था शायद, और फिर उनके अध्यक्ष बदले हैं, तो उसके लिए ही हमने यह बैच की स्टार्टिंग की है। तो वेलकम टू स्टडी होम पेज, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज के चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फटाफट से, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बोलूँगा, कुछ टाइम भी आपको दूंगा, अगर आपको आता है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है। वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है। अगर आपको यह क्वेश्चन आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता, यह 5 ऑप्शन है। क्योंकि 5 ऑप्शन इस वजह से, क्योंकि अब बोला गया है कि पहले 4 ऑप्शन आते थे हरियाणा के पेपर में, अब 5 आएंगे। इस बात पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। जिस भाई को नहीं पता, जिस बहन को नहीं पता, वो इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दे कि 5 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपने मतलब 5वां आपको मिलेगा, इनमें से कोई नहीं, ऐसा बोला गया है अभी तक तो, कि अगर आपको उन चारों में से एक पर भी क्लिक नहीं करना तो 5वां तो आपको क्लिक करना होगा। और वो इस वजह से क्लिक करना होगा क्योंकि पहले सीट खाली छोड़ देते थे और जो जुगाड़ लगाते थे तो वो अपने आप उसको फिलअप कर देते थे, और इसी वजह से जो खाली फिर उनके ठीक मिलते थे और इसी वजह से उनका मेरिट में नाम आता था। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है। बताओ भाई, वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है। ज्ञानचंद गुप्ता है, रणवीर सिंह गंगवा है, बलदेव राज महाजन है, रविशंकर झा है, या इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड का आप टाइम लीजिए। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि हरियाणा के जो राज्यपाल हैं अभी कुछ दिन पहले ही बने हैं, वो है भंडारू भंडारू दत्तात्रेय। और यह कौन से नंबर के हैं, यह 18वें नंबर के हैं। आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछ भी लिया जाता है कि हरियाणा में नवनिर्वाचित या जो हरियाणा के अब के राज्यपाल है वह कौन से नंबर के हैं, तो वह 18वें नंबर के हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। यहाँ पर अध्यक्ष आएगा, यहाँ पे जो ये विधानसभा अकेला लिख रखे है इस पे आएगा आगे अध्यक्ष। तो विधानसभा अध्यक्ष कौन है वर्तमान में हरियाणा के। ऑप्शन ए ज्ञानचंद गुप्ता, ऑप्शन बी रणवीर सिंह गंगवा, ऑप्शन सी बलदेव राज महाजन, ऑप्शन डी रविशंकर झा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप। जी दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका ऑप्शन ए राइट
क्लिक कि ज्ञानचंद गुप्ता हैं जो वो इस समय हरियाणा की जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष हैं, ठीक है। और विधानसभा का जो सत्र है अभी वो अभी चलने वाला है, अगर आपको पता हो तो। उसमें हरियाणा का जो बजट है उसको पेश किया जाएगा। और हरियाणा की जो विधानसभा है ये कहाँ पे है भाई, ये है आपकी चंडीगढ़ में, क्योंकि इसमें हमारे बहुत से जो बड़े सेक्टर हैं वो पंचकुला में हैं, जो बड़े ऑफिस हैं, लेकिन इसका नहीं है, ठीक है, वो चंडीगढ़ में है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता है कि वर्तमान में हरियाणा के विधानसभा उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष, पहले हमने किया था अध्यक्ष, अब उपाध्यक्ष, क्योंकि वो तो थे ज्ञानचंद गुप्ता, आपको पता लग गया। तो अब की बार इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रणवीर सिंह गंगुआ, ऑप्शन सी बलदेव राज महाजन, ऑप्शन डी रविशंकर झा, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों इसका। रणवीर सिंह गंगवा जो है वो क्या है, हरियाणा के जो विधानसभा है उसके उपाध्यक्ष हैं, ठीक है, उसके उपाध्यक्ष हैं कौन, रणवीर सिंह गंगवा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, चौथे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वर्तमान में हरियाणा के महाधिवक्ता कौन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और ऑप्शन बोल देता हूँ, ज्ञानचंद गुप्ता, रणवीर सिंह गंगवा, बलदेव राज महाजन, रविशंकर झा, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसका राइट आंसर है बलदेव राज महाजन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वर्तमान में हरियाणा के महाधिवक्ता कौन है, बलदेव राज महाजन, ठीक है। तो चलिए 5वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज़्यादा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ज्ञानचंद गुप्ता ए, बी रणवीर सिंह गुप्ता, सी बलदेव राज महाजन, डी रविशंकर झा। और बहुत सारे लोगों को तो पता लग भी गया होगा, वैसे बता दूं कि रविशंकर झा है, क्योंकि पहले का ऑप्शन ए था, दूसरे का बी, तीसरे का सी। तो इस प्रकार से हम चल रहे हैं। तो आगे चलिए, छठे क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बताइए, वर्तमान में हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, संसदीय कार्य मंत्री बताइए कौन से हैं। कंवरपाल गुर्जर हैं, ऑप्शन बी संजीव कौशल हैं, ऑप्शन सी जस्टिस हरिपाल वर्मा है, ऑप्शन डी के खंडेलवाल है, ऑप्शन ई रंजन गुप्ता। बताइए इनमें से कौन सा है। तो इसका रहेगा आपका ऑप्शन ए कंवरपाल गुर्जर। और ये कहाँ से हैं इस बात का आपको कमेंट करके अभी बताना है, ठीक है। वर्तमान में हरियाणा के संसदीय कार्य मंत्री कौन है, कंवरपाल गुर्जर, ठीक है। 7वें प्रश्न की ओर हम लगातार बढ़ते हुए, तो बताइए कि वर्तमान में हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है, मुख्य सचिव और किसके, हरियाणा के, ठीक है, बताइए। प्रश्न नंबर 7, ऑप्शन ए कंवरपाल गुर्जर, यह तो हमने डिस्कस कर लिया है, तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी संजीव कौशल, ऑप्शन सी जस्टिस हरिपाल वर्मा, ऑप्शन डी के खिंडलवाल, और ऑप्शन ई रंजन गुप्ता। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वह रहेगा संजीव कौशल, ठीक है। यह क्या है, यह हरियाणा के वर्तमान के मुख्य सचिव है, ठीक है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। 8वें प्रश्न पर हम आ चुके हैं। बताइए, वर्तमान में हरियाणा के वर्तमान लेखायुक्त कौन है। यह लेखायुक्त, हाँ लोकायुक्त, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि लेखायुक्त है, तो ये लोकायुक्त है। और बताइए वर्तमान में हरियाणा के लोकायुक्त कौन है। ऑप्शन ए कंवरपाल गुर्जर, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। ऑप्शन बी संजीव कौशल, यह भी डिस्कस कर लिया। ऑप्शन सी जस्टिस हरिपाल वर्मा, ऑप्शन डी के खिंडलवाल, ऑप्शन ई रंजन गुप्ता। इनमें से बताइए आप। जी बिल्कुल, आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। यहाँ पे जस्टिस हरिपाल वर्मा क्या है, वर्तमान हरियाणा के लोकायुक्त कौन है, जस्टिस हरिपाल वर्मा, ठीक है। और 9वें प्रश्न की तरफ, हरेरा का आप मुझे बताइए कि हरेरा का, पहले तो अगर आपको फुल फॉर्म पता है हरेरा की, कमेंट करके बताएं, और बताएं कि हरेरा हरियाणा में कितने हरेरा है। मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन देता हूँ 2 3 4 5, ठीक है। और ठीक है, इनमें से पहले आप बताइए कि हरेरा की संख्या हरियाणा में कितने हैं, ठीक है। और अब बताइए कि हरेरा गुड़गांव के, जो हरेरा है गुड़गांव के अंदर, तो उसके अध्यक्ष कौन है,
ठीक है, इसका आपको बताना है। ऑप्शन ए कंवरपाल गुर्जर, ये हमने डिस्कस कर लिया। ऑप्शन बी संजीव कौशल, ऑप्शन सी जस्टिस हरिपाल वर्मा, यानी ये 3 हो चुके हैं। और हो सकता है कि इनमें से कोई भी, हो सकता है कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा चीज़ों का भी अध्यक्ष या एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए कंवरपाल गुर्जर, ऑप्शन बी संजीव कौशल, ऑप्शन सी जस्टिस हरिपाल वर्मा, ऑप्शन डी के खंडेलवाल, ऑप्शन ई रंजन गुप्ता। फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, यानी कि के खंडेलवाल इसका राइट आंसर है। हरेरा गुड़गांव के अध्यक्ष कौन है? के खंडेलवाल। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हरेरा पंचकूला के अध्यक्ष कौन है। ऊपर क्या पूछा गया है कि हरेरा गुड़गांव के, ठीक है, और अब क्या पूछ लिया कि हरेरा पंचकूला के अध्यक्ष कौन है। तो कौन है हरेरा? इसका ऑप्शन ए कंवरपाल गुर्जर, बी संजीव कौशल, सी जस्टिस हरिपाल वर्मा, डी के खंडेलवाल, ऑप्शन ई रंजन गुप्ता। तो बताइए फटाफट। जी, आपका बिल्कुल सही, जिसने बताया ई ऑप्शन रंजन गुप्ता। तो ये क्या है भाई? ये क्या है? हरेरा के पंचकूला के अध्यक्ष है कौन? रंजन गुप्ता। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यह 10 प्रश्न थे और अभी तक हमने 10 प्रश्न, हम ऐसे ही लगातार 10 या 20 क्वेश्चन करते रहेंगे क्योंकि आपकी ज़्यादा लंबी क्लास ना हो जाए इस वजह से। तो यह एक जो हमने आज क्लास की शुरुआत की है, यह किस रिगार्डिंग क्लास रहेगी हमारी हर दिन? यह हमारी रहेगी हरियाणा सीईटी स्पेशल, ठीक है। हरियाणा सीईटी स्पेशल रहेगा यह हमारा, जो हमारी क्लास है यह। और यह बिल्कुल फ्री रहेगी, ठीक है, बिल्कुल फ्री रहेगी यह। इसके लिए आपका कोई भी आपके जेब से 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। हर दिन आपको लगातार क्लास करवाई जाएगी और हर दिन लगातार आपको हरियाणा सीईटी से रिलेटेड करवाई जाएगी। हरियाणा सीईटी से रिलेटेड, क्योंकि अभी जो सीईटी का एग्ज़ाम है वो आपका अप्रैल महीने के अंदर है, ठीक है। वैसे तो यह हरियाणा की सभी जो क्लास, जो आपके एग्ज़ाम होंगे आगे होने वाले हैं, क्योंकि अब वैकेंसी आएंगी, क्योंकि आपको सबको पता है कि अब पीछे वैकेंसी कैंसिल कर दी थी सभी जिनके एग्ज़ाम होने थे, ठीक है। तो अभी जो वैकेंसीज आएंगी, चाहे सीईटी का आपका टेस्ट हो या फिर जितने भी वैकेंसी हैं, तो स्टडी होम पेज क्या करता है? आपके सपनों को सपोर्ट करता है, आपको सपोर्ट करता है। जो भाई हरियाणा की, स्पेशली अगर हरियाणा की बात करूँ मैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, आपका हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका हरियाणा पुलिस का हो, क्लर्क का हो, ग्रुप डी का हो, क्योंकि ग्रुप डी की वैकेंसी अभी आनी है और यह इन्फॉर्मेशन पक्की है, ठीक है। और पुलिस की भी वैकेंसी आनी है, ठीक है, क्लर्क की भी वैकेंसी आनी है, ठीक है। और यह स्पेशल सीईटी से रिलेटेड आपका बैच रहेगा और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक काम आपको करना है। और वो काम आपका क्या है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बस, ठीक है। कल के वीडियो में मिलते हैं। राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।